बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो अल्लाह ताला आपको जहाँ रखे खैर खैरियत से रखे, खुश रहें, सलामत रहें। तो व्यूअर्स, आज मैं ये छोटी सी वीडियो आपके सामने लेके हाज़िर हुई हूँ। ये मैं आपको दिखा रही हूँ ये जो भुट्टे होते हैं और जिसको छल्ली भी कहते हैं, ये नमक के अंदर भूनते हैं। तो ये मैं यहाँ पे छलियाँ ले रही थी और मैंने सोचा कि चले मैं छोटी सी वीडियो भी बना दूँ, क्योंकि ये चीज़ें बाहर के जो मुल्क हैं, कंट्रीज़, यूरोप में, यूके, अमेरिका, कनाडा, वहाँ पे जहाँ जहाँ पे हमारे रिलेटिव्स भी रहते हैं जो मेरा चैनल देखते हैं, या दूसरे मेरे व्यूअर्स हैं, वो भी उनको दिखा दूँ, क्योंकि ये चीज़ें वहाँ पे नहीं होती। तो फिर ये बड़ी याद आती हैं जब हम अपने कंट्री से दूर होते हैं, तो वहाँ पे ये इस तरह से जो रोड से ख़रीद के गरम गरम छल्ली और मकई के दाने और मूंगफली है जी इनके पास गरम गरम, और साथ है काले चने, तो ये हम लेके खाते हैं। तो ये चीज़ें अच्छी भी लगती हैं, मामूली मामूली सी चीज़ें होती हैं, लेकिन बाज़ का दिल करता है इन चीज़ों को खाने को, और साथ ये भी कि ये चीज़ें बंदा मिस बहुत करता है। हालांकि ये कोई ऐसी नायाब चीज़ें नहीं हैं, लेकिन ये चीज़ें याद बहुत आती हैं इस तरह की। जैसे कोई गांव के रहने वाले लोग हैं, उनको अपने गांव की चीज़ें, खेत खलियान, ट्यूबवेल और वो दरख्त और वो सारी चीज़ें, वो जहाँ इंसान जिस माहौल में रहा होता है, जो आपका बर्थ कंट्री होता है, जहाँ पे आप पले बड़े होते हैं, तो वो चीज़ें ज़रूर इंसान मिस करता है। तो दूसरा ये कि ये चीज़ें दिखाने का मकसद ये भी था, एक तो वो काले चने मैं आपको बता दूं कि ये 8 से 10 घंटे भिगो के रखते हैं रात को, और फिर इसको ये इस तरह से पानी इसका स्टेन करके, तो ये फिर जो भी क्लाइंट सॉरी पार्लर में रह रहा है कि क्लाइंट ही मुंह से निकलता है, जो भी कस्टमर आता है इनका जो ख़रीदने के लिए, तो वो उसको फिर ये भून के तो इस तरह दे देते हैं। तो इसका मकसद ये था दिखाने का कि ये जो चीज़ें होती हैं हम लोग ख़रीदते हैं, तो इससे ये कि दूसरों की हेल्प हो जाती है। सबसे बड़ी बात ये है। ये एक दूसरा क्लिप था, ये भी मैंने ये लिए यहाँ से भुट्टे, ये जो राख होती है उसके अंदर इन्होंने ये छलियाँ छिलकों के समेत ही दबाई होती हैं, और फिर जब भी कोई आता है लेने के लिए तो वो उसको निकालते हैं, निकाल के इस तरह से उसका जो होता है पील ऑफ करके उसको, तो उसके उस पर वो खट्टा और लेमन होता है उसका खट्टा, और साथ वो मसाला होता है जो चाट मसाला टाइप, वो लगा के देते हैं। तो ये भी अच्छा लगता है, लेकिन मेरा बात करने का मकसद सिर्फ ये था कि हम लोग इन लोगों की मदद कर सकते हैं इस तरह से। एक चीज़, वैसे तो हमने चीज़ तो ख़रीदनी होती है अपने खाने के लिए, लेकिन ये कि जो इस तरह के सफ़ेद पोश लोग होते हैं, अगर हम इनसे चीज़ें इस तरह ख़रीद लें और 20-30 रुपये अगर ऊपर भी दे दें, जैसे कि बाहर के मुल्कों में रिवाज है कि कहीं भी हम जाएं तो वो टिप लाजमी देते हैं, चाहे वो कैब का काम है या होटल्स वगैरह में जाते हैं। तो इस तरह से वहाँ पे तो अमीर लोग हैं, उनको हम ना भी दें तो कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ पे ये रिवाज है। यहाँ पे हाँ जी, यहाँ पे ये चीज़ मैंने देखी है कि लोग क्या करते हैं कि जो इस तरह के मेहनत कश लोग होते हैं, हल्के काम करने वाले, जिन्होंने 800 हज़ार रुपये दिहाड़ी लगानी होती है, उनसे भी बहस करने लग जाते हैं कि 20 रुपये कम कर लो, 30 रुपये कम कर लो। हालांकि ये सफ़ेद पोश लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग, इनकी मदद करनी चाहिए। ये अल्लाह ताला का भी हुक्म है कि ज़ाहिरी तौर पे भी और पोशीदा तौर पे भी दें। तो इस तरह से ये कि एक तो हम इनसे चीज़ ख़रीदते हैं, उनकी वो जो रोज़ी होती है वो लगी रहती है, और दूसरा ये कि इस तरह से उनकी हेल्प भी हो जाती है। अल्लाह ताला दोनों तरह ही हुक्म देता है इंसान को कि मदद की जाए, ज़ाहिरी तौर पे ये कि दूसरों को भी मोटिवेशन मिले, और जो पोशीदा तौर पे ये कि जिनको दिया जाता है उनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट कायम रहे। तो इस वजह से ये कि हमें हेल्प करते रहना चाहिए ऐसे लोगों की। तो ये कि कुछ ये भी दिखाने का मकसद था कि ये चीज़ें आप लोग इसको एंजॉय करते हैं, देखते हैं, अपने मुल्क की याद आती है, तो मैंने सोचा चले व्यूअर्स के साथ शेयर कर दूं। तो चले व्यूअर, छोटी सी वीडियो थी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मुझे दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। मैं हाज़िर होंगी किसी नई वीडियो के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।